आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले के अंतर्गत लोरमी विकासखंड का स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा संकुल केंद्र ढोलगी। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1953 में और शाला का यूडाइस कोड है 22-19-12-04-901। शाला के बाहरी दीवारों में आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रीय गीत को प्रिंट किया गया है, वंदे मातरम को, जिसके रचयिता हैं श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के राजगीत अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार को बहुत अच्छे से प्रिंट कराया गया है और इसके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे को प्रिंट कराया गया है और इस राष्ट्रगान के रचयिता हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। शाला की बाहरी दीवार पर साक्षर भारत का यह मोनो, साक्षर छत्तीसगढ़, साक्षर भारत, पर्यावरण की रक्षा के लिए सेव वाटर का यह प्रतीकात्मक चित्र, जल बचाएं जल ही जीवन है, इसको प्रदर्शित करता हुआ सेव वाटर का यह प्रिंट। यह है शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा का बालवाड़ी और यह जो है मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत लघु दीर्घ परिवर्धन कार्य अंतर्गत निर्मित हुआ था। इसकी राशि थी 2 लाख रुपए और इसकी स्वीकृति वर्ष था 2022-2023। कार्य एजेंसी थे इसके ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मुंगेली, उप संभाग लोरमी। इस कक्ष में बालवाड़ी संचालित होती है और 5 से 6 वर्ष के बच्चे यहाँ अध्ययन अध्यापन करते हैं। यह है शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा का कार्यालय। यहाँ शिक्षक और प्रधान पाठक सभी बैठते हैं। यह है और इसका आंतरिक दृश्य। यह है कक्षा 5वीं और अंदर देखते हैं कक्ष में आप देख सकते हैं अंग्रेजी के प्रिंट रिच एक गाय का चित्र, जो कि पेट एनिमल काऊ के नाम से बच्चे पढ़ते हैं इसको। और साथ ही देखिए आप इसमें है पेट एनिमल्स के बारे में। This is my cow. Cow is a pet animal. It has 4 legs. It has 2 eyes. It has a long tail. It has 2 horns. Cow eats grass. Cow gives us milk. Cow is our mother. I love my cow. इस तरह से बच्चे प्रिंट रिच वातावरण के माध्यम से कक्षा में सीख सकते हैं। और इधर देखिए आप बॉडी पार्ट्स के लिए ये बच्चे का एक चित्र है। फुट से लेकर के हेड तक इसमें बॉडी पार्ट्स को दर्शाया गया है। साथ ही पर्यावरणीय संसाधन के रूप में एक प्रिंट रिच का वातावरण यहाँ भी दिया गया है। यहाँ एक छोटा सा प्लांट है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को भी दिखाया गया है। स्टेम, रूट से लेकर के उसके फ्लावर तक, रूट, स्टेम, फ्लावर, इसको दर्शाता हुआ पार्ट्स ऑफ प्लांट। साथ ही बच्चों के आकर्षण का केंद्र यह जो वाइल्ड और पेट एनिमल्स हैं, इसके कुछ चित्र आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर कुछ डियर है और यह ऊपर रेनबो भी देख सकते हैं आप। साथ ही इसमें नदी में देखिए आप फिश देख सकते हैं और छोटे छोटे अन्य जानवर आप प्रिंट रिच के माध्यम से, ताकि बच्चों को कक्षा अच्छा लगे, इसके लिए छोटे छोटे प्रिंट रिच वातावरण बच्चे के लिए बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यह स्कूल जो है ट्राइबल एरिया में निर्मित है, तो एक ट्राइबल वुमन का यहाँ एक फ़ोटो बनाया गया है कि किस तरह से ट्राइबल का लाइफ होता है, उसको यहाँ दर्शाया गया है। साथ ही देखिए इधर
सामान्य ज्ञान के रूप में राज्य के विभिन्न संभागों को दर्शाता हुआ ये प्रिंट्रिज, और इधर हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को बताता हुआ यह ट्राइबल लाइफ देख सकते हैं किस तरह से यह निर्मित है। ढोल और मांदर के साथ यहाँ कुछ ट्राइबल्स नृत्य कर रहे हैं। यहाँ देखिए हंसते मुस्कुराते कुछ बच्चों का चित्र है। चूँकि मुस्कान ही जीवन है और बच्चे जब मुस्कान वाले चित्र देखते हैं तो पढ़ाई में उनका एक मन लगा रहता है। आगे ऊपर देख सकते हैं आप, सुविचार भी लिखे हुए हैं। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। निश्चित रूप से यह बात सत्य है कि आगे यदि मनुष्य को बढ़ना है तो दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करना सीखना होता है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो किसी विभिन्न किस्म की बातें करते हैं। तो उनसे बगैर विचलित हुए आप अपने कार्य में लगे रहिए और इस विचार को बिल्कुल धारण करके रखिए। आगे बढ़ना है तो बहरे बनो, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले होते हैं। और इस तरह से कुछ प्रिंट इधर भी आपको दिखलाई दे सकता है। कुछ कार्ड्स, कुछ चार्ट्स ये सब चिपकाए गए हैं। अब हम जा रहे हैं कक्षा चौथी की कक्ष में। ये देखिए, यहाँ से हम जैसे ही हम एंटर करते हैं और हमारा यह कक्षा चौथी का कक्ष, यहाँ जो है यहाँ पे सुविचार लिखे हुए हैं और यहाँ एक LED मॉनिटर भी है जिसके माध्यम से बच्चे स्मार्ट TV के माध्यम से पढ़ते हैं। और इधर बहुत सारे प्रिंटरिच इधर भी बनाए गए हैं, आप इन प्रिंटरिच का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही देखिए सेव अर्थ सेव ट्री, बहुत बढ़िया पर्यावरण की जागरूकता के लिए यह प्रिंटरिच कि हम अपनी धरती को कैसे बचाएं। धरती को बचाना है तो हमें सेव ट्री, पेड़ की रक्षा करनी पड़ेगी। पेड़ हैं तो हम हैं। धरती को बचाना है तो हमें जल की रक्षा करनी पड़ेगी। जल है तो कल है। तो इस तरह से छोटे छोटे संदेश देते हुए देखिए, यहाँ छोटा सा एक घर भी बना हुआ है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। और इधर जो है एक व्यक्ति जो है कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। और यहाँ देखिए कल कारखानों से कितने धुआं निकल रहे हैं। इन नुकसान से बचने के लिए हम क्या करें, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे और हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषण से मुक्त रहे। इसके लिए देखिए लिखा हुआ है सेव अर्थ सेव ट्री, सेव ट्री एंड सेव अर्थ। हम इस रूप में कह सकते हैं पेड़ बचाओ धरती बचाओ, धरती की रक्षा करो पेड़ की रक्षा करो। इस तरह से संदेश देता हुआ यह प्रिंटरिच। आगे देखते हैं WH टाइप क्वेश्चंस अक्सर बच्चों के बीच में हम रखते हैं, कौन कहाँ कैसे, उसके लिए एक छोटा सा प्रिंटरिच यहाँ भी निर्मित है। देखिए ये है व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, वाई, हु, हाउ, हुज। ये छोटे छोटे वर्ड्स बच्चे बना सकते हैं इनके माध्यम से। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। इस तरह से बच्चे कक्ष में आपस में बातचीत करते हुए इस प्रिंटरिच के माध्यम से छोटे छोटे प्रश्न बना करके अपने अभिव्यक्ति कौशल में, संवाद कौशल में का विकास कर सकते हैं। साथ ही देखिए प्रिंटरिच के साथ साथ कुछ टेलेम भी निर्मित किए गए हैं जो कि दीवार में चिपका दिए गए हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के आकार, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, जिसके माध्यम से बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त, विभिन्न प्रकार के पंचभुज की आकृति, षटभुज की आकृति, ओवल शेप्ड, ये सबको समझ सकते हैं। साथ ही देखिए ये देखिए पार्ट्स ऑफ अ होल, इसको समझने के लिए, भिन्न की समझ के लिए छोटे छोटे यहाँ टेलेम यहाँ भी निर्मित किए गए हैं। बच्चे भिन्न को समझ सकते हैं, आधा, पौना, चौथाई, एक तिहाई, इन सबको इसके माध्यम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ ही देखिए हमारे सामने में यह एक सुंदर सा पेड़ जिसमें बंदर झूल रहा है वह भी निर्मित किया गया है। और इस पेड़ में देखिए पेड़ की खासियत है, इसमें सप्ताह के दिनों के नाम लिखे हुए हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बच्चे खेल खेल में ही मस्ती के साथ
कक्षा में सब सीखते रहते हैं। साथ ही देखिए यहाँ है वर्ष के महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से बच्चे खेल खेल में ही यहाँ कक्षा में सीख सकते हैं। और कक्षा को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ चित्र, कुछ बादल, कुछ छोटे जानवर जो बच्चों को आकर्षित करते हैं, ऐसे भी निर्मित किए गए हैं। और सर्व शिक्षा अभियान की तरह का एक मोनो यहाँ पे निर्मित है। इसके पीछे से तो बच्चे झांक रहे हैं, और चूंकि बच्चों के मुख में स्माइल है और बच्चे स्माइल करते रहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा आकर्षक प्रिंट यहाँ निर्मित है। आगे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के सीजन्स को समझने के लिए अलग अलग तरह के यहाँ प्रिंट रिच वातावरण के लिए चित्र बनाए गए हैं। जैसे विंटर को दर्शाने के लिए देखिए विंटर में आता है हमारा क्रिसमस डे, तो उसके लिए देखिए एक जो कैप पहना हुआ और क्रिसमस ट्री के साथ विंटर का सीज़न। समर के लिए इस तरह से चित्र है, स्प्रिंग के लिए इस तरह से चित्र है, और रेनी सीजन के लिए एक अम्ब्रेला, क्लाउड और वर्षा, ये सब के मिलाते हुए यह सीजन्स के लिए एक सुंदर सा प्रिंट रिच वातावरण निर्मित किया गया है। बच्चे खेल खेल में ही कक्षा में सीख सकते हैं। यह है और प्रिंट रिच, यहाँ कक्षा तीसरी के बच्चे भी बैठ रहे हैं। यहाँ भी अलग अलग मात्राओं की रेलगाड़ी निर्मित की गई है। विभिन्न प्रकार की मात्राओं के लिए ये सब मात्रा जो हैं उसके लिए अलग अलग तरह से यहाँ रेलगाड़ी तैयार की गई है। और यहीं ये कभी फ़िलहाल बच्चों की नज़र में पड़े, इसके लिए शाला सुरक्षा कार्यक्रम जो हर शनिवार को यहाँ आयोजित किए जाते हैं, उसका जो प्रतिज्ञा है वो जो फ्लैक्स में शासन से मिला है उससे टांग दिया गया है, ताकि बच्चे इसको समय में पढ़ते रहें। जैसे यह कुछ प्रतिज्ञा है, शाला छूटने के बाद शाला परिसर के भीतर कोई छात्र ना छूटे, इसका ध्यान रखें। शाला छूटने के बाद माता पिता के पूर्व अनुमति के शाला में नहीं रुकना। इस तरह से बातें जो है प्रतिज्ञा है, तो हम उस प्रतिज्ञा का पालन करें, इसके लिए यहाँ टांगा गया है बच्चे ताकि बीच बीच में भी पढ़ें उसको। और बहुत सुंदर सा आगे यहाँ फ्रूट्स नेम के लिए प्रिंट रिच है। मैंगो, वाटरमेलन, बनाना, कस्टर्ड एप्पल, इस तरह से फ्रूट्स को दर्शाता हुआ यह जो है प्रिंट रिच है। ऊपर जून की प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो आजकल FLN पर फोकस है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो उसके लिए यह जो है अंग्रेजी के 1 to 30 नंबर और साथ में उसकी स्पेलिंग ONE1 TWO2 इस तरह से 30 तक का सामने में आपको यह निर्मित दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ आपको दिख जाएगा वेजिटेबल्स के नेम, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ जो होती हैं उसके बारे में बनाया गया है। टोमेटो, रेडिश, ब्रिंजल, कैरेट इत्यादि, ताकि बच्चे चित्र के माध्यम से भी सीखते रहें। साथ ही यहाँ कलर्स नेम के लिए अलग अलग तरह से संरचनाएँ दिख रही होंगी आपको, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, और बच्चे खेल खेल में ही रंगों के नाम भी सीख सकें, इसके लिए यह प्रिंट रिच है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देगा यहाँ एक और प्रिंट रिच, जिसमें अलग तरह से चिन्हों को दर्शाया गया है, चाहे वो अल्प विराम हो और अर्ध विराम हो, प्रश्नवाचक हो, इसमें आदिबोधक चिन्ह हो, उद्धरण चिन्ह हो, योजक चिन्ह हो, अविराम चिन्हों के बारे में उलझमा इसमें बतलाया गया है। बच्चे खेल खेल में ही विराम चिन्हों को भी सीख सकते हैं और सीखते भी हैं। कक्ष में बैठे हुए बच्चे की नज़र जब जाती है तो निश्चित रूप से वे उसको देखते हैं और नहीं समझ में आने पर अपने शिक्षकों से पूछते हैं। साथ ही आपको यहाँ दिखलाई दे रहा होगा जो प्रिंट रिच के रूप में आपको एक सुविचार यहाँ भी, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। निश्चित रूप से बहुत सुंदर वाक्य है कि मनुष्य का सपना ऐसा होना चाहिए कि जो उसे सोने ना दे। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो मनुष्य को सोने नहीं देते।
और अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। एक सुविचार यहाँ भी देख सकते हैं, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सोनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। बहुत बढ़िया सुविचार है। पिता के द्वारा जब डांट पड़ती है पुत्र को, या गुरु के द्वारा डांट पड़ती है शिष्य को, और सोनार द्वारा जो स्वर्ण होता है, सोना होता है, उसको जब पीट दिया जाता है तो ये सब आभूषण बनते हैं। तो बहुत बढ़िया सुंदर सुविचार यहाँ भी लिखा हुआ है। जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। बहुत बढ़िया सुविचार यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। निश्चित रूप से बहुत शानदार वाक्य है। और यह है हमारे शाला का बाहरी कैंपस, जहाँ बच्चे खेलते हैं। और यहाँ कुछ जामुन के वृक्ष, कुछ अशोक के वृक्ष और कुछ ताड़ इत्यादि लगे हुए हैं। साथ ही बच्चों के वर्णमाला ज्ञान के लिए यहाँ कुछ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स भी प्रिंट कराए गए हैं, ताकि बच्चे खेलते खेलते उसको भी सीखें। क्योंकि कुछ पुराना हो गया है तो आपको कलर इसको कुछ उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन और यहाँ बहुत आकर्षक था जब शुरू में ये खुदाई हुई थी। अब धीरे धीरे फिर से एक बार कराने की स्थिति में है। जल की सुरक्षा के लिए देखिए आप, बड़ा सुंदर सा यहाँ वाक्य लिखा है, व्यर्थ न होने पाए जल, तभी संवरेगा हमारा कल। और लिखा है आगे, ग्राम पंचायत परसवारा, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। तो इसमें कितनी बड़ी बात छिपी है, व्यर्थ न होने पाए जल, तभी संवरेगा हमारा कल। और यह हमारे शाला का यह जो है हैंड पंप है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आओ प्रण लें, 1 2 3 4, हाथों को धो बार बार, 5 6 7 8, साबुन लगाकर रगड़ो हाथ। इस तरह से ये प्रिंट किया गया है। साथ ही ऐसा प्रिंट आपको दिखलाई दे रहा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से प्रिंट यहाँ निर्मित है। यह है शाला का पिछला हिस्सा, जहाँ बच्चे के लिए झूला इत्यादि लगा हुआ है। बच्चे इस शीशा में झूलते हैं और मज़ा लेते हैं। और यह जो है हमारे विद्यालय का पहली दूसरी के बच्चे और मध्याह्न भोजन करने के लिए जहाँ बैठते हैं बच्चे, वह स्थान है। यहाँ भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, रैंप की व्यवस्था है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वेलकम। और आगे हमारा ये जो है झूला इसी वर्ष जो मिला है बच्चों को, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ की ओर से। बच्चे बहुत ही मज़े के साथ इस झूला का आनंद लेते हैं। और ये जो है हमारा, आपको इधर परिदृश्य दिखाई दे रहा होगा, यह थोड़ा सा किचन गार्डन है। अभी इसमें ज़्यादा काम तो नहीं हो पा रहा है, पिछले वर्ष इसमें काम बहुत हुआ था और इस वर्ष पुनः इसको और अच्छे से करने की तैयारी है। देख सकते हैं स्कूल का यह विहंगम दृश्य, पीछे बालिका शौचालय, पालक शौचालय, और वो पीछे जो कमरा दिखाई दे रहा है वहाँ अभी तक आंगनबाड़ी लगता था। अब आंगनबाड़ी का भवन निर्मित हो गया है, तो हो सकता है कुछ समय पश्चात वह जो है आंगनबाड़ी के अपने मूल भवन में चला जाए। तो उस कक्ष को हम लोग पुस्तकालय कक्ष बनाने की सोच रहे हैं, और विद्यालय में जो पुस्तक इत्यादि हैं वो उसी कमरे में रख दी जाएंगी, ताकि बच्चे उसको खाली समय में अपनी रुचि अनुरूप पुस्तक निकाल करके पढ़ते रहें। अभी भी विद्यालय में मुस्कान पुस्तकालय है, परंतु उसको अलग से कमरा हम लोग नहीं दे पाए हैं, कमरे में ही टांग दिया गया है। तो अलग से कमरे के रूप में हम उसको बनाएंगे। जो लास्ट का कमरा दिखाई दे रहा है यह है हमारे विद्यालय का दृश्य। और इस तरह से बच्चे जो है अवकाश के दिनों में भी यहाँ खेलते रहते हैं। आपको दिखलाई पड़ रहा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आज छुट्टी है उसके बावजूद, आज छुट्टी जो है उसके बावजूद बच्चे आए हैं और अब विद्यालय में खेल रहे हैं। ये देखिए आप हमारे पूरे विद्यालय को इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। यह हमारे विद्यालय का फ्रंट व्यू है और आप इसका अच्छे से पूरा दृश्य आप इसको
एक बारगी देख सकते हैं किस तरह से वृक्ष हैं, और ये पूरा देखिए पूरा इसका संपूर्ण व्यू। ये पीछे तरफ जो है नया आंगनबाड़ी निर्मित हुआ है, आंगनबाड़ी का भवन, और ये अब 2-4 दिनों पश्चात आंगनबाड़ी के बच्चे इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। और साथ ही इधर है अलग से आंगनबाड़ी का भवन, मध्याह्न कक्ष इत्यादि, और आप सब अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। तो यह था हमारा शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा, जिसका आपने व्यू देखा। और फ़िलहाल यहाँ 157 बच्चे हैं। और तो आप सब ने देखा शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा का एक छोटा सा बाह्य और आंतरिक साज सज्जा। थैंक यू वेरी मच। मैं सूरज तिवारी, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने समय दे करके इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।